Hello everyone, welcome back to my channel. Our today's topic is that what's coming for you in the next 3 months. अगले 3 महीने में आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है, कौन सी चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, देन प्लीज़ गो ahead and subscribe to my channel, like this video and do mention your valuable comment. This is the easiest way to support the free tarot card readings. एंड अगर आपने अब तक मेरे फ्री रीडिंग चेक नहीं किए हैं, तो अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए है तो आप गो चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू विल गेट गाइडेंस अबाउट इट. अगर आपको प्रेयर करवानी है मुझसे तो मैं फ्री प्रेयर्स भी करवाती हूँ, तो उसके लिए भी you have to check the description box below. So without a further ado, let's get into the reading. We have Knight of Swords, Page of Pentacles, King of Cups, Ace of Pentacles and Two of Swords. So with your cards, I'm getting the vibe that you will get some good news regarding your finances. There is also a new beginning. It could also be possible that you will get a new job offer that you have awaited for a long time now, and आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप न्यू बिज़नेस भी आपका स्टार्ट हो सकता है अगले 3 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे टू ऑफ सोर्ड्स भी मिल रहे हैं. तो विद द टू ऑफ सोर्ड्स आई एम गेटिंग द वाइब दैट यू राइट नाउ यू आर एट ए क्रॉस रोड्स. मतलब अभी आप किसी डिसीजन को ले यू कैनॉट सॉरी यू हैव सम डिफ़िकल्टी मेकिंग सम डिसीजन एट दिस मोमेंट. आपको डिफ़िकल्टी है, आपको लग रहा है कि मैं ये चुनूँ या ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ, बट अगले 3 महीने में आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है. विद द किंग ऑफ कप्स आई एम गेटिंग दैट you will have somebody in your life which will guide you to take the right decision for you. Okay, बिकॉज विद द नाइट ऑफ सोर्स मुझे ऐसे लग रहा है कि यू आर टेकिंग डिसीजंस इम्पल्सिवली. सो यू हैव टू वर्क इन दैट, यू हैव टू वर्क. आपको उस चीज़ पे वर्क करना है, काम करना है कि आपको इम्पल्सिवली डिसीजन नहीं लेना है. यू शुड हैव टू बी अ पेशेंट. यू शुड हैव लर्न टू बी अ पेशेंट. यू हैव टू पेशेंटली डील विद दिस सिचुएशन. आपको समझना पड़ेगा कि आपको चीज़ों को थोड़े अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा. हमेशा अगर आप इम्पल्सिवली डिसीजंस लोगे तो वो आपके लिए काम नहीं करने वाली हैं. तो यू नीड टू बी काम एट दिस मोमेंट. अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए. तो मेडिटेशन से क्या होगा कि आप शांत हो जाओगे. विद द किंग ऑफ कप्स आप अगले 3 महीने में ये भी समझ जाओगे कि लोगों को हैंडल, हाउ टू हैंडल द पीपल, हाउ टू हैंडल देम, एंड हाउ टू लिसन टू अदर्स, हाउ टू स्पीक लेस एंड लिसन मोर. ओके, तो आप ये भी सीख जाओगे कि तो अगर आप ये सीख गए तो आप अपने वर्क एरिया में जहाँ पे है आपका फील्ड, वहाँ पे आप एक बहुत ही ऐसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे. ओके, एवरीवन विल गोइंग टू लव यू बिकॉज आप सबकी सुनते हो. विद द किंग ऑफ कप्स ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जो लविंग है, केयरिंग है, कंपैशनेट है, जो एम्पैथेटिक है, दूसरों का सुन लेता है. वो ये नहीं कि मैं अपनी ही चलाऊँ, ऐसा नहीं करता है, वो सबकी सुन लेता है. ऐसा पर्सन आएगा जो आपको गाइड करेगा राइट दिशा में. बट अगर हम ये इफ़ यू लुक एट दिस टू कार्ड्स, these two cards as looking differently.
Okay, king of cups is looking in this side and the knight of swords is looking at this side. So it may be possible that आपके फादर फिगर, घर में कोई फादर फिगर है, उनसे आपकी ज़्यादा जमती नहीं होगी, आपको बिजनेस में अपने हिसाब से कुछ करना है, लेकिन आपके पापा एक बोल रहे हो और आप दूसरा बोल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये जो है ना, आपको ये ऐसे करना है। ओके, आपको सबको साथ लेके चलना है। आपको यू हैव टू लिसन टू अदर्स एज वेल while taking any decisions. You have to consider each and every aspect of that thing. Okay, तो आपके लिए मुझे काफ़ी अच्छा सम कार्ड्स आए हैं आपके। अगर पेज ऑफ पेंटाकल्स है तो गुड न्यूज़ आने वाली है। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो वो जो है आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, अच्छी डील मिलने वाली है। इफ़ यू हैव बीन वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ सक्सेस और सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, देन अगले 3 महीने में वो हो जाएगा एंड आपको वो सपोर्ट भी करने वाला मिल जाएगा। तो अभी हम एंजल मैसेज देख लेते हैं। यू हैव द कार्ड हैप्पी चेंज। योर एंजल्स हैव हर्ड योर प्रेयर्स एंड हैव banded together to create real and joyful changes in your life. Events begin to move forward and great progress will now be possible. You may need to make some rapid decisions due to the suddenness of activity. Be confident and trust the guidance you receive. मैंने क्या बोला था आपको कि आप आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ओके, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो एंजल मैसेज भी यही होगा कि आपको जो है, आपने जो भी प्रेयर मांगी थी वो अभी आपकी पूरी होने वाली है, बट उसके लिए आपको कोई डिसीजन लेने हैं। तो उस डिसीजन के लिए अगर एंजल आपके पास कोई गाइडेंस भेज रहे हैं, किसी इंसान को भेज रहे हैं, तो उसकी बात सुने, लिसन टू दैट पर्सन, लिसन टू दैट गाइडेंस दैट यू आर गोइंग टू रिसीव। अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो, और आपके सारे प्रेयर्स हर्ड हो चुके हैं, इट मीन्स दैट you will get some new beginnings in your life. Next card we have guardian of emotion. This situation requires emotional maturity and total trust. You are surrounded by those who have only the best intentions, so you can rely on the advice you are given. Challenges will be resolved. This card also indicates a generous, humanitarian and refined person whom you can completely depend on. तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि आपको जो गाइडेंस, जो गाइडेंस आपको मिलने वाला है, जो एडवाइस आपको मिलने वाली है किसी पर्सन से, तो आपको वो गाइडेंस वो एडवाइस सुननी चाहिए, क्योंकि आप जो है, आपके सराउंड में ऐसे लोग हैं जिन पे आप टोटल ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, यू कैन ट्रस्ट द पीपल। और आपको अभी ये जो सिचुएशन है ना, इसके लिए आपको इमोशनल मैच्योरिटी भी चाहिए है। विद दिस कार्ड मैंने क्या बोला था, दूसरों को हैंडल करने की आपको अभी टेक्निक सीख लेना चाहिए, तो आपको एक इमोशनल मैच्योरिटी भी आनी चाहिए उसके लिए। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज 8 of abundance. So this is the time of learning and honing your skills. You may feel inspired to go back to school, take seminars on topics that fascinate you, educate yourself on the healing arts. This is a good time to change jobs or make a career move. The key to success is in the career move. The key to success is in the details. Monitor your projects carefully. So मैंने क्या बोला था, डोंट टेक एनी डिसीजंस इम्पल्सिवली। डोंट टेक एनी डिसीजंस इम्पल्सिवली। आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू थिंक अबाउट द सिचुएशन वाइजली। आपको किसी का गाइडेंस, किसी की एडवाइस सुननी चाहिए। और ये कार्ड भी लिखता है कि अगर आपको कोई नई चीज़ सीखनी है तो गो अहेड, उसके लिए सीखिए। अगर आपको न्यू बिजनेस करना है तो उसके लिए अगर कुछ आपको बिजनेस के क्लासेस लेने हैं, या इफ़ यू माइट वांट टू टेक सम क्लासेस ऑन बिजनेस मैनेजमेंट और ऑफिस मैनेजमेंट, समथिंग लाइक दैट, तो आप वो लीजिए, सेमिनार्स लीजिए। तो अगर
आपको कोई जॉब चेंज करना है, नई अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे भी लिखा है था दिस इज़ अ गुड टाइम टू चेंज योर जॉब्स एंड मेक अ करियर मूव। और अगर आपको लग रहा है कि आप जो करियर में हो वो करियर आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप करियर भी बदल सकते हो। तो अगर करियर बदलना है आपको, तो आप क्रिएटिव फील्ड में, आर्टिस्टिक फील्ड में जा सकते हो, या जहाँ पे हीलिंग इन्वॉल्व है वहाँ पे भी आप कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर यू टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।